हाय दगड़ियों, शाम का ही नज़ारा है। धूप है अभी हमारे वहाँ, देख सकते हैं। तो लास्ट धूप बची है। 6:15 हो चुके हैं इस रोड में, फिर भी धूप है। और देखो, सभी बच्चे भी घूम रहे हैं यहाँ पर। हम लोग घूम रहे हैं, जितने सयाने लोग हैं, बच्चे लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, सब बिल्कुल बेझिझक घूम रहे हैं, क्योंकि कोई चिंता ही नहीं है। और इतनी बड़ी घटनाएं हो जा रही है। देखो, आपने देखा होगा इसी बीच में जो घटना हुई है सबसे बड़ी, मनीषा वाली बेचारी अपना फॉर्म भरने के लिए गई थी, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी, और अपने पैरों पर खड़ी थी बेचारी। मतलब कि पढ़ा भी रही थी और पढ़ भी रही थी, मजबूरी गरीबी के साथ साथ संघर्ष कर रही थी। कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी दर्दनाक मौत हो रही है। और रेप केस, मतलब रेप करने के बाद उनकी जो है, मैं क्या ही बोलूं, ऐसी हत्या कर दे रहे हैं जो देखने और सुनने में भी रूह कांप रही हमारी। तो क्या हमारे देश में कोई ऐसी कानून व्यवस्था नहीं है? मैं जानती हूँ हमारे देश का कानून बिल्कुल एकदम से ढीला ढाला और लचीला है। सबूत मिलने के बाद भी घुमा फिरा के कोर्ट कचहरी में ही सालों बीत जाते हैं। ऐसा क्यों? अरे जो मैं क्या, मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है कहने में भी, जिसने अपने बच्चे को पाल पोस के सारी जिंदगी की कमाई लगा रखी है, इस तरह से उसको मार दिया जाता है इतनी बुरी तरह से। तो क्या ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने का और इस धरती में रहने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं। इस तरह से इतनी हत्याएं हो गई है। अंकिता हत्याकांड ऐसी रहा, वो केस भी ऐसी उलझता रहा और कई लंबे सालों से चलता आ रहा है उसमें। वो मतलब कोर्ट कचहरी में ही रहता है हमारा जो भारत का कानून देखा मैंने, ऐसी कानून व्यवस्था है। अरे तुरंत तो उनको फांसी दो ना, ऐसी सजा होनी चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ फांसी भी कम है, तुरंत तो उसमें होना चाहिए। फांसी की सजा भी कम है कि इस जघन्य अपराध को करने से पहले जो अपराधी है 100 बार सोचे, कांपे, उसकी रूह कांपे, 100 बार सोचे। क्योंकि उनको पता चल गया कि कुछ नहीं हो रहा है। इतने केस हो रहे हैं, इतने रेप केस आए दिन हो रहे हैं, और मार के फेंक दे रहे हैं, नालियों में डाल दे रहे हैं, आंखें निकाल दे रहे हैं, किडनी निकाल दे रहे हैं, आंतें बाहर निकाल दे रहे हैं, चाकू मार दे रहे हैं, गला काट दे रहे हैं। उनको पता है कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए ये आए दिन अपराध हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ अपने भारत की सरकार से, अपने सरकार से कहती हूँ, आँख खोलिए। खुदा ना खास्ता ऐसा दिन किसी आपके अपनों के साथ हो, ऐसा ना हो। तो उससे पहले ऐसी कानून व्यवस्था है, मुझे पता है, लेकिन तुरंत उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों इतने लंबे केसों में उसको उलझाए रहते हैं? क्यों जल्दी से उसमें निर्णय नहीं लिया जाता है? सालों लग जाते हैं। बेचारे माँ बाप जिसने अपना रात दिन एक करके, अपनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, उनका सपना है, लास्ट में चूर चूर हो जाता है और बेटी भी नहीं रहती है। बताओ, वो भी ऐसी मौत देते हैं जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। और सुनने पे ही ये रूह कांप रही है मेरी। तो मेरा हाथ जोड़कर सभी जितनी हमारी पब्लिक है, जनता है, सभी लोग, मैं कहती हूँ रोड में आइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, आंदोलन कीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। क्योंकि ये जो घटना हो रही है आए दिन हो रही है, आप देख रहे हैं। हर 6 महीने में, तीसरे महीने में, दूसरे महीने में, इधर उधर तो उतना न्यूज में डालते नहीं है, रोज की घटनाएं हैं रेप केस। तो इसमें जल्दी से जल्दी सख्त कदम होने चाहिए। और जब तक हमारे देश में ऐसी मौत, ऐसी सजा का प्रावधान नहीं होता है, इसमें सरकार नहीं लाती है, तो तब तक छोड़ना नहीं है, रोड में रहना है और आंदोलन करना है। सब कुछ कामकाज ठप कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जिसके लिए हम जी रहे हैं, खाएंगे पिएंगे, बच्चे होंगे, अपना कर्जा निकाल के, अपना जेवर बेच के बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, लास्ट में उसको मौत, रेप करने के बाद, जघन्य अपराध करने के बाद सुनने में भी रूह कांप रही है, डर लग रही है, उनको नाली में फेंक दिया जाता है। और जो अपराधी हैं बिल्कुल घूमते हैं सड़कों में, इधर उधर घूम रहे हैं बेझिझक, बेखौफ होकर। ये क्या है भाई? क्यों ऐसा हो रहा है? इतने केस क्यों हो रहे हैं आए दिन? हैं, कहीं ना कहीं कमी तो है नहीं है, सालों लग जा रहे हैं। और कुत्तों का केस देखा मैंने परसों, 10 दिन में निर्णय आ गया उनका। लवर डॉग करके आ रहा था, लवर डॉग करके, उनका निर्णय 10 दिन में। जो बेचारी इंसान है, एक कुत्ते के बराबर कीमत नहीं है। क्या है भाई ये?
सब लोगों ने एक होकर इसमें आवाज़ उठानी चाहिए और उठानी है, ताकि कल के दिन आने वाले समय में किसी और के साथ ऐसी घटना न हो। अभी मैं चढ़ाई चढ़ रही हूँ और करीब 5-6 किलोमीटर चढ़ के आ गई हूँ, देख रहे होंगे आप लोग। तो काफ़ी सांस भी फूल रही है और गुस्सा भी आ रहा है। तो इसको रोकिए, ये अनहोनी और आगे को ना हो, किसी और अपनों के साथ ना हो, इसके लिए कदम उठाइए। धन्यवाद।